हेलो माय डियर फ्रेंड, यू आर वेलकम टू वायरलेस एआर। दिस इज मी नीरज वर्मा एंड ये मेरा फर्स्ट फेस वीडियो लेक्चर होने वाला है जिसमें कि हम BEE के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर आपने कम्युनिटी देखा होगा तो उसमें कम्युनिटी पे मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया था कि आगे आने वाले वीडियो जो होने वाली है वो BEE पे होने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा फिफ्थ सेमेस्टर, जो कि हम फिफ्थ सेमेस्टर में थे, अब हम सिक्स सेमेस्टर में चले गए हैं। तो फिफ्थ सेमेस्टर का अभी जस्ट हमारा एग्जाम फिनिश हुआ है, तो पहले ही हमने कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया था कि BEE हम अब BEE का वीडियो अपलोड करेंगे, जो कि सेकेंड सेमेस्टर, जैसा कि आप जानते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर जो यूपी पॉलिटेक्निक है उसका सेकेंड सेमेस्टर का ये हमारा एक सब्जेक्ट है, जो कि ना ही केवल सेकेंड सेमेस्टर, ये ईच एंड एवरी आई कैन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होते हैं उनके लिए मस्ट होता है। क्योंकि BEE से आपको बिल्कुल क्लियर है। बी फॉर देखिए BEE, तो बी फॉर क्या होता है? बेसिक, बी फॉर बेसिक, ई फॉर इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल, और सेकेंड डी मतलब इंजीनियरिंग। तो ये मतलब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें केवल हम बेसिक थिंग पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग के, मतलब बेसिक, जस्ट लाइक आप जानते होंगे बेसिक। सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, जिसमें कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये अगर सब्जेक्ट आपका क्लियर हुआ तभी आप आगे आने वाले जो भी आपके मतलब सब्जेक्ट हैं, जस्ट अभी आप जानते होंगे फिफ्थ सेमेस्टर में हमने मशीन के सभी वीडियोस को बहुत ही प्रिसाइज वे में, मतलब एकदम सिलेबस को देखते हुए हमने अपलोड किया है मशीन के वीडियोस, एज वेल एज हमने PLC जो कि नया बिल्कुल सिलेबस में ऐड हुआ है, जो कि PLC माइक्रो कंट्रोलर स्काडा है, उसके भी सभी वीडियोस हमने अपलोड किया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी जाके देख सकते हैं और अपने दोस्तों को या अपने सीनियर्स को शेयर कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत ही प्रिसाइज वे में हमने वीडियो को अपलोड किया। तो अब तो फिफ्थ सेमेस्टर हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमारा बचता है सेकंड सेमेस्टर। जैसे कि अब हमारा इवन सेमेस्टर आने वाला है। अभी जस्ट हमारा ऑड सेमेस्टर खत्म हुआ, अब इवन सेमेस्टर आने वाला है। तो हमने क्या सोचा है? हमने सोचा है कि सेकंड सेमेस्टर का जो ये BEE है, BEE को बहुत ही अच्छे से हम कवर करें। मतलब ये तो फेस वीडियो लेक्चर होने वाला है जिसमें भी बहुत ही मतलब हम अपना 100% देने वाले हैं आपको समझाने के लिए। तो ये हमारा BEE हो गया, जो कि बिल्कुल बेसिक है, जो फोर्थ सेमेस्टर में है वो, जो फिफ्थ सेमेस्टर में हो, जो लास्ट सेमेस्टर में है वो, सबसे सबको देखने के लिए मस्ट है, क्योंकि हमारा बेसिक थिंग है और बेसिक को मतलब मजबूत कर रहा है। जैसे कि आप अगर सिविल इंजीनियर से होंगे, थोड़ा भी अगर सिविल इंजीनियर मतलब सिविल से आपको थोड़ा सा भी जानकारी होता है, जानते हैं कि अगर बहुमंजिला हमको इमारत बनानी है, सबसे पहले बेस मजबूत करना होगा। जस्ट लाइक दैट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये मत सोचिए कि हमारा इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड मैकेनिकल तीनों एक मतलब एक दूसरे से को रिलेट है। अगर आप अपने नॉलेज को बहुत ही अच्छे से गेन करना चाहते हैं, सॉलिड नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप तीनों ही इंजीनियरिंग मतलब बहुत ही मस्ट है। तो जैसे हमने एग्जांपल रिलेट किया कि अगर आपको बहुत ही अच्छे से नॉलेज को मतलब क्या करना है, मतलब ग्रहण करना है, तो क्या करना होगा आपको? बेसिक आपका जो है बेसिक बहुत ही मजबूत होना चाहिए। तो इसलिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि हमारे सेकंड सेमेस्टर में है, उसको हम कवर करने वाले हैं। फिफ्थ सेमेस्टर हमने कवर कर दिया। इसके साथ ही साथ जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर में तो BEE हम सबसे पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। और फोर्थ सेमेस्टर का भी हमने एक वीडियो एक जो है कम्युनिटी में पोस्ट किया है, जो कि पावर प्लांट। देखिए आप जानते होंगे पावर प्लांट बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब पावर प्लांट PEE, मतलब ये PEE से आपके सिलेबस में एक आपके मतलब फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आएगा PEE, मतलब पावर प्लांट PE होगा, सॉरी, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, जिसमें कि आप पावर प्लांट के बारे में पढ़ने वाले होंगे। जैसे कि आप जानते होंगे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, तो बहुत से पावर प्लांट हैं। तो ये हमारा फोर्थ सेमेस्टर का जो है पावर प्लांट, और जो हमारा सेकंड सेमेस्टर का है BEE, इसको हम पहले कवर करने वाले हैं। मतलब जो ये हमारा इवेंट सेमेस्टर है, इसमें हमारा बेसिक टारगेट यही रहेगा कि हम सेकंड सेमेस्टर के BEE और फोर्थ सेमेस्टर के पावर प्लांट एज वेल एज आगे अगर हमारे वीडियो चलते हैं, अगर हम टाइम मिलता है तो हम और भी मतलब सेकंड सेमेस्टर के जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बहुत ही आसानी से आप मतलब बहुत ही आसानी से या आपको जानना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि आगे आने वाले दिन आप जानते हैं बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक पे डिपेंड हो गया। इलेक्ट्रिकल थोड़ा कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब एरिया जो हो रहा है ब्रॉड हो रहा है। तो उसमें हम उसके बाद देखिए सबसे पहले सेकंड सेमेस्टर में आप एनालॉग पढ़ेंगे, थर्ड सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ेंगे, फोर्थ सेमेस्टर में IEC का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, जिसमें कि इंडस्ट्रियल IEC
आईईसी जो कि आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे। फोर्थ सेमेस्टर में ही मतलब आईईसी होता है, आई थिंक यस, फोर्थ सेमेस्टर में आईईसी होता है, जिसमें कि आप बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, मतलब कैसे हम इंडस्ट्री में कंट्रोल करते हैं। जैसे आप सब स्टेशन का नाम सुने होंगे। देखिए बहुत ही ब्रॉड, मतलब आपको बिल्कुल हम बेसिक थिंग बता रहे हैं, क्यों हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना मतलब बहुत ही मस्ट है। तो इस सेमेस्टर में मतलब फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जो कि हमारा इवेंट सेमेस्टर है, इसमें हम सेकंड सेमेस्टर के लिए बीडब्ल्यू और फोर्थ सेमेस्टर के लिए पावर प्लांट इंजीनियरिंग लेकर आए हैं, जिसमें कि बहुत ही अच्छे से आपको हम समझाएंगे। तो आज का वीडियो केवल और केवल हम बीडब्ल्यू के सिलेबस पे बेस्ड होने वाला है। सिलेबस मतलब बीडब्ल्यू के सिलेबस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं डेस्कटॉप पे, जिसमें कि हम बहुत ही आसानी से देखेंगे सिलेबस के एक एक चीज़ को, क्योंकि आप जानते हैं जब भी हम अपना कोई भी नया चैप्टर शुरू करते हैं, जैसे पावर प्लांट हम जैसे कि हमने पीएलसी का शुरू किया था, मशीन शुरू किया था, तो हम सबसे मस्ट क्या हमारा टारगेट होता है कि हम सिलेबस को समझें, सिलेबस में क्या कह रहा है। अगर हम सिलेबस समझ गए तो मोर देन 90% हमारा जो डाउट होता है, जो हमारा इंटरेस्ट लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो मतलब डाउट घट जाता है और इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाता है। मतलब गलत मत सोचिएगा, मेरे कहने का मतलब है डाउट हमारा घटेगा और इंटरेस्ट लेवल बढ़ेगा। तो चलिए आगे हम चलते हैं स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे, जिसपे कि बहुत अच्छे से हम बीडब्ल्यू जो हमारा बीडब्ल्यू है उसके सिलेबस को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए अगेन वेलकम टू मोबाइल स्क्रीन, जिसमें कि हमने पहले से बता दिया है कि हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीडब्ल्यू के सिलेबस देखने वाले हैं, जो कि सेकंड सेमेस्टर का है। तो चलिए सिलेबस को बहुत ही डिटेल वे में देखते हैं। देखिए ये हमारा सिलेबस आ गया बीडब्ल्यू, सिलेबस किसका है, बीडब्ल्यू बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें कि हम मतलब क्या हम पढ़ने वाले हैं, डिटेल कंटेंट के बारे में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल कंटेंट। सो जो सबसे पहला हमारा चैप्टर होने वाला है, पहला चैप्टर का नाम है ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। डीसी सर्किट के बारे में हम ओवरव्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना होगा डीसी सर्किट में। सबसे पहले क्या हमें पढ़ना है, डिफिनीशन। देखिए ओवरव्यू मतलब बहुत ही ओवरव्यू करना है, केवल बस बेसिक थिंग जानना है, जैसे कि डिफिनीशन, बेसिक डिफिनीशन जानना है। किस चीज़ का डिफिनीशन जानना है, करेंट, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम लॉ, its limitation, factor affecting resistance, capacitance, simple problem on the series parallel combination of resistance। मतलब आप यहाँ से समझ सकते हैं कितना बेसिक हमें पढ़ने वाले हैं। तो इसका नाम ही है बेसिक। तो सबसे पहले अभी हमने स्टार्ट, जब वीडियो को हम कह रहे थे स्टार्ट कर रहे थे, तभी हमने बताया कि इसको मजबूत करना बहुत ही हमें इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बेस है, बेस मतलब बेसिक है, जिसमें कि हम बहुत तेज़ी से पढ़ने वाले। करेंट होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। अगर आप 12th करके आए होंगे तो फिजिक्स में सब आप पढ़े होंगे, आपके लिए इजी होगा। लेकिन एक बार यहाँ पे और आप बहुत ही डीपली इसमें देखने वाले हैं, मतलब बिल्कुल एक एग्जैक्ट डिफिनीशन, और बहुत ही अच्छे से आप पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ पढ़ने वाले हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ने वाले हैं, करंट लॉ पढ़ने वाले हैं, स्टार डेल्टा कनेक्शन एंड देयर कन्वर्जन देखने वाले हैं, राइट। तो पहले मतलब चैप्टर में ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट में केवल आप इतना ही समझने वाले हैं, राइट। उसके बाद चलते हैं सेकंड चैप्टर, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर क्या बोल रहा है, डीसी सर्किट थ्योरम। देखिए ये जो थ्योरम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइकन से चैप्टर, मतलब कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी जेई हो तब, यूपीपीसीएल हो तब, मतलब ये चैप्टर आप किसी चीज़ का एग्जाम मतलब एग्जाम का प्रिपरेशन करें, आगे जाके आप अगर बीटेक करते हैं तो अगर गेट एग्जाम का भी प्रिपरेशन करेंगे तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को मतलब कभी मिस मत करिए। आपके अगर क्लास में पढ़ाया जाए तब, अगर मैं बताऊं तब, इस चैप्टर को भले ही कोई चैप्टर ना देखे, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि 4 थ्योरम आते हैं। देखिए सबसे पहले सुपर पोजिशन थ्योरम आता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आता है, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम। ये 4 थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और रिपीट करता हूँ, सुपर पोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम। इसका एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं डीसी सर्किट में, राइट। उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर जो होने वाला है, वोल्टेज एंड करेंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स एंड करेंट सोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज सोर्स, उसका सिंबल देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड उसके आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्स देखने वाले हैं। सेम वैसे ही करंट के हम सिंबल, कैरेक्टरिस्टिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स देखने वाले हैं। इंटर कन्वर्जन देखने वाले हैं, मतलब वोल्टेज सोर्स है तो उसको करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ज करें, और अगर वोल्टेज है तो इसको करंट में कैसे करें। उसके बाद चौथा चैप्टर आता है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीवी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, ये हम पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक सर्किट पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब ईएमएफ, एमएमएफ मतलब मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी। उसके बाद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में कंपेरिजन करके हम देखने वाले हैं।
मतलब एनालॉगी दोनों में क्या एनालॉगी क्या मतलब समानता है, राइट, इलेक्ट्रिक सर्किट में और मैग्नेटिक सर्किट में। उसके बाद हम फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसमें बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन देखेंगे, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन देखेंगे, उससे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट ऑफ करेंट ग्रोथ, डीके एंड टाइम कांस्टेंट पढ़ने वाले हैं आरएल सर्किट के, मतलब रेजिस्टिव और इंडक्टिव सर्किट के। उसके बाद चौथे चैप्टर के लास्ट टॉपिक को हम क्या पढ़ना है, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, मतलब इंडक्टर में कैसे एनर्जी स्टोर होता है उसको हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारा फिफ्थ चैप्टर आता है बैटरी। जैसे बैटरी में दो प्रकार के बैटरी होती हैं, एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी होता है, उसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेड एसिड निकिल, मतलब लेड एसिड निकिल कैडमियम सिल्वर ऑक्साइड बैटरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे से इसके मतलब चार्जिंग मेथड और डिस्चार्जिंग मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर से सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बैटरी में कैसे करते हैं। फिर से सोलर सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे सोलर सेल आप जानते होंगे, सोलर पैनल, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मेंटेनेंस फ्री बैटरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो कि हमारा सिक्स चैप्टर आता है, जो कि हमारा सिक्स चैप्टर आता है, जिसके जो कि सिक्स चैप्टर है एसी फंडामेंटल। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, एसी फंडामेंटल में मतलब एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। आप एयर कंडीशन मतलब जो घर घर में एसी लगता है उसको मत समझ जाइएगा। हम अल्टरनेटिंग एसी मतलब फंडामेंटल के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद करेंट मतलब थर्ड टॉपिक जो है सिक्स चैप्टर का, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल्स, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, फिर से आरएमएस पीक वैल्यू, इसके बारे में समझने वाले हैं। तो देख लीजिए आप कितना मतलब बेसिक थिंग्स पढ़ रहे हैं। अगर ये तैयार हो जाएगा तो आगे आने वाले जो भी सिलेबस में आपके जो भी मतलब थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, बहुत ही आपको इंटरेस्ट मतलब महसूस होगा अगर आपके बेस क्लियर होंगे, राइट। साइनोसोडल वेव क्या होते हैं, उसके फेजल डायग्राम को बनाना, रिप्रेजेंट करना। फिर से आगे पढ़ने वाले हैं मतलब क्या, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड बाय प्योर रेजिस्टेंस कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव सर्किट, इसके बारे में बहुत ही आसानी से आप मतलब पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। उसके बाद एसी सर्किट आता है, जो कि एसी सर्किट मतलब ये थोड़ा जो ये दोनों टॉप मतलब चैप्टर हैं, सिक्स चैप्टर, एसी फंडामेंटल और ये एसी सर्किट, ये थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जिसमें कि हम क्या पढ़ने वाले हैं एसी सर्किट में इंडक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टिव के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। फिर से अल्टरनेटिंग वोल्टेज रेजिस्टेंस इंडक्टिव सर्किट पढ़ने वाले हैं। फिर से कैपेसिटिव सर्किट इन सीरीज पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही मतलब हम पढ़ने वाले हैं, जैसे क्या हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीफेज सिस्टम में मतलब क्या होता है, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा फेज सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम फेजर डायग्राम बनाना सीखेंगे पॉलीफेज सिस्टम का, राइट। उसके बाद लास्ट चैप्टर जो हमारा एट चैप्टर आता है, एट चैप्टर वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो हमारे पावर प्लांट से होती है, तो वेरियस पावर प्लांट केवल मतलब ओवरव्यू पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम वीडियो स्टार्टिंग में हम बताएं कि हम सेकेंड सेम के BEE और फोर्थ सेमेस्टर के पावर प्लांट, फोर्थ सेमेस्टर का क्या पावर प्लांट अब कवर करने वाले हैं। तो जो हमारा पावर प्लांट की भूख है आप समझ सकते हैं, तो उसमें हम जो इसमें बिल्कुल हम मतलब बेसिक पढ़ने वाले हैं कि जैसे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट पावर जनरेशन, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसके मतलब बेसिक हम थिंग पढ़ने वाले हैं केवल। लेकिन इसका एक केवल मतलब एक बुक है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप सेकंड सेमेस्टर में इसके बेसिक को समझ आते हैं तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको पावर प्लांट जो बुक है उसको समझने में बहुत ही आसानी होगी, राइट। तो यही है केवल, मतलब ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है, यही हमारे 8 टॉपिक हैं। इसको अगर बहुत ही मतलब आसानी से छोटे व्यू में देखें तो देखिए केवल हमारा जो ये कंटेंट है मतलब BEE के केवल 8 और मतलब चैप्टर कितने हैं देखिए यहाँ पर लिखा है, चैप्टर कितने हैं, केवल 8 चैप्टर हैं। जो कि हमारा पहला ओवरव्यू डीसी सर्किट, दूसरा डीसी सर्किट थ्योरम जिसमें नॉर्टन, थेवेनिन, हमने सुपरपोजिशन और मैक्सिमम पावर देखा, वोल्टेज करंट सोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बैटरी, एसी फंडामेंटल, एसी सर्किट एंड वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो चलिए हम देखते हैं, मतलब ये जो हमारा क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा जो 8 हैं, 8 हमारा चैप्टर है, बहुत इसमें केवल 4 ही चैप्टर जो कि हमारे देखिए एसी सर्किट, एसी फंडामेंटल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और थेवेनिन थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 टॉपिक हैं ये मतलब थोड़ा टाइम भी लेंगे और लेंथी भी है, लेकिन इन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 4 बचते हैं जैसे ओवरव्यू डीसी सर्किट, फिर से वोल्टेज एंड करंट सोर्स, बैटरी और वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट, ये थोड़ा इजी टॉपिक है। तो मतलब ये जो है थोड़ा हमें समझने वाले टॉपिक हैं, जिसमें हमें थोड़ा अपना
कंसंट्रेशन ज़्यादा देना होगा इन कंपेरिजन ऑफ ये 4 चैप्टर। तो केवल हमारे 4 चैप्टर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमें बहुत ही आसानी से पढ़ना होगा। चलिए, आज की वीडियो में हमने सिलेबस को बहुत ही अच्छे से कवर किया और ये मेरा फर्स्ट फेस वीडियो है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगता है। क्या आपको फेस वीडियो मतलब अच्छा लगता है, या जैसे हम अभी वीडियो बना रहे हैं ऐसे अच्छा लगता है? क्योंकि पहले भी हमने वीडियो बना दिया है 5th सेमेस्टर का, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। तो प्लीज़, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर टू योर अदर फ्रेंड्स एंड अदर क्लासमेट ऑफ अदर, मतलब अदर कॉलेज में अगर आपके दोस्त पढ़ते हैं तो उन्हें भी शेयर कीजिए, ताकि मतलब ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। लास्टली आई कैन से शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।